अपनी बहू को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में तो जो हक बनता है वो देंगे, बट अपनी प्रॉपर्टी में से अपनी बहू को कुछ नहीं देंगे, वो अपनी पोतियों को सब कुछ देंगे देना अपने भी नहीं मरने के चाहिए। बाद। अपने तो जीते जी उनके पेरेंट्स को किसी को भी कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ वही भी मांग चीज रही होती है, है। उनकी बहू वही लड़ रही है कि मुझे अगर वो दे ये दो मांग मेरी रही है तो फिर बच्चियों। तो वो सरासर गलत है। अमिता तो जी ये है। हेलो। और देखो मैं ये भी बोल रही हूँ कि अगर उसके साथ इन लोगों ने कुछ भी किसी ने भी गलत किया है तो यस, और मैं उसका भी दुख समझती हूँ कि उसने दो इंसान खोए हैं अपने, उसका भी दुख बड़ा है, पर वो माँ बाप का भी दुख बड़ा है। अभी इसके लिए और जिंदगी है आगे, इसके लिए और जिंदगी है और मौके देखो हैं माँ और बाप का सबसे उम्र बड़ा है। है दुख, अगर देखा माँ जाए तो बाप माँ का बाप का बहुत बड़ा दुख और है। एक इंसान ला सकती है, फ्लैपी दो माँ बाप बच्चों के बेटे साथ नहीं ला बैठी है। सकते। नहीं हाँ। प्रभा जी, फ्लैपी दो बच्चों के साथ बैठी है, अपने माँ बाप के पास बैठी है। अंशु आज अपने हाँ। माँ बाप के साथ जाके बैठ गई। इस बूढ़ा बूढ़ी के पास कौन है? प्रॉपर्टी को कौन है? चाटेंगे क्या वो लोग? चाटेंगे क्या? कौन है वही उनके है, पास? 10-20 साल हो गए और अंशु जिंदगी। जाके नहीं, अंशु जाके बैठ गई, अपने माँ बाप अपने भाई बहन अपने सब घर भरे घर में। वो फ्लैपी फिर जाके अपने दो बच्चों को छाती से लगा के कहते हैं ना, बच्चे वो उठा के कोर्ट कैसे जाएगी? वो बच्चे उठा के आज अपने नए घर में वेलकम करके सब जगह घूम के अपनी माँ भाई बहन बाप सबके साथ बैठी है। वो माँ बाप के पास कौन है? कौन है आज उनके पास? बिल्कुल कोई नहीं है बेचारों के तुम लोग यार पास। प्रॉपर्टी 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 वो नहीं देंगे प्रॉपर्टी उसको अपने जीते, जिन्होंने बोल दिया है कि मेरे मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरी पोतियों की है। देखो मैं ऑडियंस को भी ये क्लियर कर दूं, हाँ यार। इस चीज के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ कि उसके माँ बाप अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी दे दें। भाई वो नहीं देंगे, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी भी नहीं तो होगी कौन इतनी आएगा उसकी सेवा जबरदस्ती करने? क्यों? तो कोई वही नहीं है ना, करेगा इतनी उसकी सेवा। जबरदस्ती क्यों? और जो भी उसके भाई साथ अगर जबरदस्ती फ्लैपी तो के बिल्कुल साथ कोई है नहीं ना, देगा। नहीं दीप्ति जी, अगर फ्लैपी के साथ सच में कुछ अन्याय हुआ है ना, तो शी शुड गो लीगल। एंड यस, इफ देयर इज रियली एनीथिंग हैपेंड, मिस हैपेंड, हैज हैपेंड विद हर एज एन I ऑडियंस, एज अ support, वुमन, यस I support her, आई आल्सो I support her, सपोर्ट, बट I support her. सीनियर She सिटीजन go को legal, और ये she माँ go बाप को ऐसा legal. तकलीफ देना बिल्कुल नहीं अच्छा है। और प्रभा वो जी मैं ऑडियंस को मैं ये भी क्लियर कर दूं कि अगर अब इस बार ये हवा उड़ाने के बाद, जितना वाइटी हाँ। 2-3 दिन से है, ये हवा के बाद अगर फिर ये पीछे हटे तो इसमें पूरी दोषी सपना होगी। मेरी नजर में तो होगी मैं एटलीस्ट। ये वही कहती हूँ आपको, मैं ये कहती हूँ अगर अगर फ्लैपी के साथ कोई अन्याय हुआ है वो जाए लीगल, मैं सपोर्ट करती हूँ उसको, मैं करती यस हूँ आज यस सपोर्ट उसको। एब्सोल्युटली आई अमिता सपोर्ट जी, हर, एब्सोल्युटली ऑल। बट वर्बल वाइटी पे नहीं करूंगी, सिर्फ हाँ, वर्बल वाइटी के डॉलर वाइटी के पे लिए नहीं नहीं करूंगी, नहीं बिल्कुल। करूंगी। हेलो हाँ हेलो दीप्ति जी, हेलो हाँ, प्रभा जी, बोलिए। और जय गुरु हेलो अमिता जी। जी, सबको जय जय गुरु गुरु जय शाइनी गुरु। जी, शाइनी जी, शाइनी जी जी बोलिए किधर थे बोलिए। आप? मैंने कहा भूल गए। अरे आप तो यार याद नहीं करते हो हमको। सही शाइनी सही। आपने डीपी चेंज करी है बच्चे, हाँ, डीपी चेंज करी है नहीं मैंने कहा क्या अभी चेंज कर लेती हूँ इसलिए। अच्छा मैं अपना एक इसीलिए। देना चाहती हूँ, जो मुझे तो पहले पता नहीं था क्या चल रहा है। तो अमिता जी की और मेरी तो पहले भी हम लोगों की मतलब बहुत सेम थी, तो मैं लेकिन जो अब हुआ है ना मैं उसके ऊपर कुछ बोलना चाहती हूँ। मेरे हिसाब से इस गेम में ना जो तीनों पक्ष है, मतलब वो चाहे पंचू हो, चाहे फ्लैपी हो, चाहे मतलब कोई भी हो, इसमें ना कोई पूरी तरह सही है ना पूरी तरह कोई गलत है, ठीक है। उसके जो पेरेंट्स है ना, जो फ्लैपी के इन-लॉज है, उनको देखो, उनको प्रॉपर्टी का नहीं है। ये सारी गेम जो चल रही है ये प्रॉपर्टी की जो रिलेटिव्स के थ्रू चल रही है। जो मुझे कल फील हुआ, जो पंचू है ना उसको वो मतलब वो उसके साथ रही है, ठीक है। ये सारा मेन इनका जो शुरू हुआ है ना, जब फ्लैपी निकली है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे लग रहा है सभी यहाँ पर वेटिंग में है। मैंने जितना इन लोगों को ऑब्जर्व किया है ना, देखो कम फ्लैपी बिल्कुल नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि ओ ये तो मतलब बिल्कुल सास ससुर के, ये जो बंदी मैंने इसकी ऑडियो सुनी है, गाली गलौज करना, सासू माँ को हिप्पो बोलना, पंचू से बात करते हुए, शाइनी इसके फादर एक को मिनट ये में आपको बोलना। सॉरी इंटरप्ट जी करूंगी, मैं ऑडियंस को पहले एड्रेस कर दूं। एक मिनट जी आप लोग ऑडियंस, एक मिनट ये बात समझ लीजिए कि हम यहाँ पे ये जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं, हम सिर्फ अपने सजेशंस दे रहे हैं, हम सिर्फ इस मुद्दे पे डिस्कस कर रहे हैं। और मेरा स्टेटमेंट मैं आपको बता देती हूँ कि उसके पेरेंट्स को कोई गलत नहीं कह रहा है, मैं भी बिल्कुल गलत नहीं कह रही। यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा लॉस में उनके पेरेंट्स ही हैं। और दूसरा स्टेटमेंट मेरा नोट कर लो कि अगर अब इतना हवा उड़ाने के बाद ये सपना गई पीछे, तो इसमें पूरी दोषी इसी को माना जाएगा, चाहे रीजन ये कुछ भी लेके आए। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। जी बाकी दीप्ति जी, जो ये अभी चल रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ वाईटी के ऊपर मतलब बने रहने के लिए है। जितना मैंने देखा, जब जब व्यूज पिंकी को नीचे लिंक जाते दो हैं, यार, पिंकी को लिंक दिया नीचे। लिंक जब ऊपर जब पिन व्यूज है। नीचे जाते हैं तब तब जो है कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी वाला आता ही आता है, ठीक है। बाकी अगर मैं एक साइड में देखूं पंचू का, मैं उसे सपोर्ट इसलिए करती हूँ, ठीक है कि वो छोटी है, उसने स्टेटमेंट्स दी है, कोई ऐसी होगी कि जो लोगों को अच्छी नहीं लगी है। लेकिन आप ये देखो, जब से वो उससे अलग हुई है, पंचू के खिलाफ कितना कुछ बोला गया है, कितनी हेट दिलवाने की कोशिश की गई है। जो बच्चा स्टडी कर रहा है, क्या उसके लिए सही है ये सब? अगर वो वाईटी पर कभी वीक में या 10 दिन में एक वीडियो डालती है, लेकिन जैसे वीडियो डालती है साथ के साथ अगले दिन कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है। तो मैं उस चीज के लिए मतलब बिल्कुल चाहती हूँ कि प्लीज उसके लिए इसको अपना को जो है हमें रोकना चाहिए। भाई तुम भी अपना काम करो, उन्हें भी अपना करने दो। बाकी ये प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का तो मुझे लग रहा है कि बस एक ऐसी चीज रख दी गई है कि जब चाहो वाईटी के ऊपर यूज की जाए और फिर ये कंट्रोवर्सी शुरू की जाए। अगर देखा जाए, जैसे कि उसने भी कल बताया है कि प्रॉपर्टी उनके भाभी के नाम पर भी है, ये नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन जैसे उसके 200-250 पर व्यूज जाते हैं ना, तभी ये कुछ ना कुछ शुरू होता है। ये सिर्फ और सिर्फ गेम उस चीज की है, और इसमें फायदा जो उठा रहे हैं वो इनके कहीं ना कहीं ये सच है कि पंचू के पापा भी उठा रहे हैं। वो पीछे बैठकर अपनी कह रहे हैं ना बेटी का शोल्डर यूज किया जा रहा है। अपना की गलती ये है कि उसको चाहिए था कि वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था उसे। अमिता जी आप कहाँ चले गए? अमिता जी शायद नीचे चले गए। तो मतलब अगर वो चाहती तो वहां भी रह सकती थी, लेकिन उसने घर से पैर निकाला, कुछ तो सोचकर निकाला होगा ना। लेकिन उसे भी पता था कि मुझे वाईटी के लिए कंटेंट चाहिए वहां पर। जैसे हमने पहले व्लॉग्स देखे हैं उसके बहुत शुरू से, ठीक है, वहां पर वो स्ट्रिक्ट हो गए, उनका जैसा एरिया दिखाया हमेशा के, जैसे वो घूंघट निकाल के रहना, वो आजादी उसे वहां पर नहीं थी जो उसे चाहिए थी अपनी वाईटी के ग्रोथ के लिए। तो ये सारा उसने ना हफड़ा दफड़ी में जल्दी जल्दी में वो सारा मतलब कंट्रोल तो क्या आना था। आजकल ना लोग यही कर रहे हैं, चाहे कोई भी है यहाँ पर यूट्यूबर है, सभी को व्यूज चाहिए, चाहे घर की मतलब वो कहते हैं ना अंदर की बातें सारी बैंड बजा कर रख दी है। बाकी अगर किसी की जान को इतना ही कोई खतरा होता है ना, जैसे एक बार अपना ने बोला था यहाँ से निकल के अपने घर से मतलब इन-लॉज के कि मेरी बच्चियों की जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है या ऐसे है, तो ये इतना फ्रीली घूम नहीं सकती थी जिसकी जान को खतरा हो। मैं तो बस यही कहूंगी, ये सिर्फ वाईटी के व्यूज के लिए हो रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और जो ऑडियंस है वो पागल हो रही है सारी नींदों के। पहले वो जगत दीदी के पीछे सब खराब हो रहे थे, अब इसके ये न्यू शुरू हो गया। तो रिलैक्स करो सभी, बस मैं यही कहूंगी। बाकी इनमें से कोई सही नहीं है पूरी अरे हम तरह से रिलैक्स है। नहीं करते, पर ये हाँ यही कंट्रोवर्सी मेरा भी वाले कहना आए है, ना, शाइनी जी यही कंट्रोवर्सी मेरा वाले कहना आए है। ना।
कंट्रोवर्सी मैनेजमेंट वाली को लाए हैं तो फिर हम रिएक्शन मैनेजमेंट वाले उतर आएंगे बार नहीं नहीं बार प्रभा जी, आप लोग तो अच्छा कर रहे हो, जो अवेयर कर रहे हो वो अच्छी तो बात है, लेकिन आप ये इसलिए देखो समझ कि हाँ, जगत दीदी के टाइम में देखो कैसे लोग रो रहे थे, मैंने तो 10 दिन देखा, 15 दिन देखा, मैंने छोड़ दिया क्योंकि पता था क्या चल रहा है, ठीक है। अभी ये अपना का तो चलो हमें काफी कुछ पता है, मैं इसीलिए चलो कोशिश कर रही हूँ पिंकी कि जी अच्छा का पॉइंट लेंगे, बोलो जी पिंकी। आप लोग, मैं चलती हूँ, हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू शाइनी जी, थैंक थैंक यू यू। शाइनी जो ये बात मैंने बोली थी ना, वो पेरेंट्स वाली बहन वाली, मैंने सिर्फ इसलिए बोली थी, देखो ये सबको कौन पता है और सी ये कौन यूनिवर्सल सी ट्रुथ बात है कि क्लियर कर पेरेंट्स दो को एक क्यों नहीं बार। बोलते कि बेटा को खा गए, बहन को क्यों नहीं बोलते हो। अच्छा, तो ये बात एक आप सोचो, अगर ये पेरेंट्स के लिए गलत है, बहन के लिए गलत है, तो क्या ये बीवी के लिए बोलना सही है हर जगह की एक बीवी अपने हस्बैंड को खा गई? क्या मतलब ये कितना गंदा साउंड करता है? क्या कोई बीवी ये हाँ। चाहती है उसका हस्बैंड मर जाए? कौन नहीं दुनिया में नहीं मुझे मतलब बता दो, एक क्रिमिनल माइंड जो होती है उनका छोड़ दो, कोई कोई करती है, ये केसेस आते हैं सामने, लेकिन हमेशा बीवी को ही क्यों जिम्मेदार ठहराया जाता है? और ये स्टेटमेंट बहुत गलत है हमारे समाज के लिए कि अपने हस्बैंड को खा गई, दो बेटों को खा गई घर के को। अगर हाँ उसको प्रभा खाना ही जी, होता तो वो घर वाले, अगर वो सपना पहले इतनी बुरी होती तो क्या घर वाले दूसरी शादी अपने ही छोटे बेटे से करा देते? नहीं हाँ, नहीं कराते ना। ये गलत अगर है, ये गलत है, इन-लॉज ये इतने मैं गलत वही बोल होते, रही हूँ। अगर इन-लॉज भी इतने गलत होते तो क्या सपना उसी घर के बेटे से दूसरी शादी कर लेती? यार सपना, ये इन-लॉज तो गलत ही नहीं है यार, उनको तो कहना ही गलत है। खैर मैं वही देखो ना, बात कह रही हूँ, हेलो इनमें लालच तीनों जगह हेलो है, गलत कोई भी नहीं है तो सही भी कोई नहीं है तीनों में से, लेकिन एक पक्ष को ही हेलो गलत ठहराना ये गलत स्टेटमेंट है। कल लाइव में वो लड़की अकेले नहीं थी, अगर माइनर लड़की इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे सकती है तो जवाब देने की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। फिर बिल्कुल कहीं ना कहीं घर वाले नहीं मैम, माइनर आपकी लड़की बात को आगे ठीक कर है। रहे हैं कि तू जाके ये बोल, ताकि अगर कोई भी केस होगा तो माइनर लड़की के नाम से केस बनता ही नहीं है हमारे इंडिया में। नहीं बन जाता है, नहीं मैम, लेकिन आपकी उसकी बात सजा ठीक है, बहुत कम होती नहीं है। बन जाता जुवेनाइल है। एक्ट के हाँ, थ्रू है ना, कम जुबलाइन हो जाता है ना, कोर्ट में हाँ जुबलाइन उसकी हाँ, मतलब जुबलाइन सबसे जैसे सबसे चार्ज बड़ी होता है। सजा उसकी सिर्फ 3 साल की देखो, होती है, जो कि जल्दी किसी को नहीं हाँ, होती। मुझे हाँ, वही जानना था, अगर घर की बहू की इज्जत इतनी प्यारी थी सबको, तो जब पूरे वाईटी पे बहू की इज्जत उड़ रही थी या भाभी की इज्जत उड़ रही थी कि अफेयर था, तो जब आप इनके 2-3 ब्लॉग देखना, ये जो माइनर लड़की है उसके हर ब्लॉग में नहीं कहीं ना सुनिए, एक पोकिंग वाला नहीं स्टेटमेंट नहीं था थोड़ा सा, नहीं नहीं आप मैम, आप देखना एक मैम। मिनट रुक जाइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। आपने बोला कि कोई वाइफ नहीं चाहती है उसके हस्बैंड बारे में, आपकी बात से 200% अग्री करती हूँ, ठीक है। लेकिन कोई माँ बाप ये भी नहीं चाहते हैं कि मेरे मरे हुए बेटे को गाली पड़वाई जाए वाईटी पे, एक बेटे का को तो इस तरीके से डिफेम किया जाए, दूसरे को इस तरीके से डिफेम किया जाए, उसे मेरा पैसा चाहिए था, मुझे एडिटिंग आती थी, इसलिए उसने मेरे से शादी कर ली, तो ये भी नहीं, बट डिजर्व ये तो गलत है, ये तो मैंने स्टार्टिंग से बोला है, जिस तरीके से उसने सूरज की रिकॉर्डिंग रखी वाईटी पे उसकी डेथ के, दोनों हस्बैंड की डेथ के बाद सूरज की रिकॉर्डिंग लगाना, वो तो नहीं। सरासर और गलत था। मैम आपको एक क्यों? चीज नहीं, और मैं एक चीज और बताती हूँ, एक फेक नैरेटिव और सेट होता है। मैं ये कहती हूँ, मैंने आज भी कहीं और बोला था, जो उसका दुख है वो किसी लड़की को नहीं होना चाहिए, शी एक्चुअली सफर्ड। लेकिन हम यस, उन माँ अब बाप इधर का जाओ, भी ऊपर दुख की हमें तरफ। समझना चाहिए, उन माँ बाप का दुख भी समझना चाहिए, और ये कह देना बार बार। अच्छा आप एक बार बताइए, ठीक है, अंशु को आगे किया जा रहा है उसके पेरेंट्स की तरफ से, ठीक है, पेरेंट्स बीच में नहीं आ रहे, उस मतलब कोई भी बीच में नहीं आ रहा, वो लड़की आके जवाब दे रही है। आप जरा मुझे इस चीज को बताइए, सपना ने अपने वीडियो में क्या अंशु को सबसे ज्यादा टारगेट नहीं किया है? हाँ किया है ना। किया है ना, किया है ना। तो तो मैं इसलिए वही तो देखो कह वो रही हूँ, जवाब दे रही है। नहीं अच्छा मैं आपको एक प्रॉब्लम चीज ये और बता है, दूं, मैं सुनिए आपको एक चीज और सुनिए। बताती हूँ। नहीं सुनिए सुनिए मैम, आप एक मिनट सुन लीजिए, प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है, इट इज ऑल अबाउट डॉलर्स, ऑल अबाउट मिंटिंग मनी, नहीं यस ठीक है यस आपकी बात, मेरी एग्जैक्टली प्रॉब्लम ये है, एग्जैक्टली। अगर सपना उसको हाँ टारगेट कर सुनो रही है सुनो तो ये पेरेंट्स की और उसके बुआ फूफा जी की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस बेटी को प्रोटेक्ट मैम करें इस बुआ फूफा कंट्रोवर्सी की से, ना कि जिम्मेदारी उसको सुनो, आगे करें। उन्होंने उन्होंने उस लड़की को जितना चुप रखा, मैं आपको एक चीज और कहती हूँ, 14 to 16 to 18, जिसमें हम जब हमारा ये टीन एज चल रहा होता है ना, उस लड़की ने तो फिर भी, अब अच्छा ठीक है आप ये बताइए, उसको प्रोटेक्ट करें, आपकी बात बिल्कुल सही है, आई कंप्लीटली अग्री विद यू। क्या उस लड़की का नंबर लीक करना और उसकी वजह से उसको स्कूल से निकालना, और इस एज में जो उसने डिफेमेशन सहन किया है, क्या ये चीज एक्सेप्टेबल है? वो लड़की तो फिर भी चुप रही। उसका यही तो कहना था, अगर मैं बोलूं तो कल भी लाइव में बोल रही थी छटपटा के, अब देख लो ये बेटी लड़की है, अब ये छोटी बच्ची है, और ये बोले तो ये तो विक्टिम है, ये तो नहीं चलेगा ना, ये तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता ना। ये बी फेक करके नैरेटिव जिसकी सेट आईडी है दिव्या ये जी, लेडी। प्लीज दिव्या का क्या आपका नाम दिख रहा है, प्लीज आप बोलिए मैम क्या बोलना चाहते हो। हेलो मेरा ये क्वेश्चन था, ये जो प्रॉपर्टी को हाँ अलग साइड में रख दो, ये जो प्रॉपर्टी मांगने की लड़ाई हो रही है ये होनी ही नहीं चाहिए एक्चुअली में, ये माँ बाप का मैम अधिकार है, बात वो मन प्रॉपर्टी की करेगा लड़ाई दे नहीं देंगे। है ना, नहीं, बट प्रॉपर्टी प्रॉब्लम ये है तो ये कि इशू ये है। सच क्यों नहीं सामने नहीं लाने मैं चाहती बताती है। हूँ, पर पिंकी जी, नहीं आप एक प्रॉब्लम मेरी वो बात नहीं सुनो है। पिंकी जी, जब चैनल उसका है, उसका नाम लेके उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो जवाब वो ही देने आएगी ना। चैनल किसका है बीइंग और अंशु? हाँ और एक चीज और सुनो, बात प्रॉपर्टी की नहीं है, बात इस चीज की है, दिस लेडी इज सो टॉक्सिक, अनएजुकेटेड एंड मैनिपुलेटिव। मैं आपको बताती हूँ, उसको इस चीज की दिक्कत है। मैं उस घर से निकल आई हूँ, एक रिकॉर्डिंग लगाई थी इसने और तुरंत उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया था, मैंने वो सुनी थी, शायद किसी ने डाउनलोड करके रखी होगी, तो मतलब मैं आप भी देख सकते हैं। उसमें अपनी सास को तो उल्टा सीधा बोल रही थी, और एकदम से जब उसको अंशु ने बताया कि जो मेरी मम्मी है, मतलब जो इसकी सास है, जो उसकी बुआ है, जिसको वो मम्मी बोलती है, वो अब ये कह रही है कि मैं अपने घर वालों के साथ मथुरा के आसपास रहूंगी, शी वाज कंप्लीटली एस्टोनिश्ड। और उसने क्या बोला कि अच्छा अब वो अपने घर वालों के साथ रहेंगे, तुमने मुझे अलग कर दिया, अब तो तुम तो सारे मिल जाओगे, बताओ बताओ। अब तो मेरी सास जो है हिप्पो हिप्पो बोल रही थी उसको, अब ये अपने घर वालों के साथ मिलकर रहेगी। जब तुम अपने घर वालों के साथ रह सकती हो तो वो लेडी इस एज में अपने घर वालों के साथ रहना डिजर्व नहीं करती है मथुरा में। इसको दिक्कत ये है कि मथुरा में अगर उसकी लेडी के घर वाले उसकी सेवा करते हैं या अंशु उसकी सेवा करती है तो वो उसको प्रॉपर्टी देंगे अपने हिस्से की, लेकिन इसको वो भी जाने नहीं देनी है। आप मानो इस बात को, वो रिकॉर्डिंग आज नहीं भी है जिसमें अपनी सास को हिप्पो हिप्पो बोल रही थी। मेरा वो क्वेश्चन नहीं है, मेरा सिर्फ इतना सा है कि जब भी सबसे ज्यादा हकदार कौन है इस सच्चाई को जानने का कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ है। पिंकी मैम जी दिक्कत मेरी है बात ही नहीं सुनो, ना। आप मेरी बात सुनो एक मिनट। क्या ये बात सपना के ससुराल से आई है कि ये इसने हमारे बेटे खा लिए या मरवा दिए? कोई भी नहीं आ रहा, कोई भी नहीं कह रहा,
नहीं, 1 मिनट मेरे को अगर दीदी ऐसा से होता, पूछना यार, ये मेरे को ये बात मैम बस मेरा बट बहुत सारे रिएक्शन चैनल पे तो आइए जिसपे तो उनके पड़ोसी रिएक्शन आके चैनल बैठते तो हैं। नहीं, तो मेरी बात सुनो, रिएक्शन चैनल्स को हम ये बोलेंगे कि आप ऐसे मत बोलो, कोई वाइफ ये नहीं करा सकती, या ये बोलेंगे कि उनके माँ बाप के बारे में क्यों नहीं बोलते, उसकी बहन के बारे में क्यों नहीं बोलते। हम एज अ डिस्कशन चैनल या एज अ रिएक्शन चैनल हम उनको ये बोलने से रोकेंगे कि ये गलत स्टेटमेंट है, कोई वाइफ ये नहीं करा सकती अपने पति के लिए, या ये बोल देंगे कि आप उनके माँ बाप को क्यों नहीं बोलते, आप उनकी बहन को क्यों नहीं बोलते, उसके भाई को क्यों नहीं बोलते, आप पत्नी को क्यों बोलते हो। ये तो हमारा रिएक्शन रॉन्ग है देना, ये हम ही रॉन्ग है इस स्टेटमेंट में यार, हमें उस स्टेटमेंट को खारिज करना है, ना कि उस स्टेटमेंट के साथ 4 और जोड़ देनी है। मैं नहीं, इसलिए मैं ऊपर सीधा चली आई हूँ ये बात पूछने। अमिता जी मैं तो सीधा पूछूंगी, तुम चाहती क्या हो, बूढ़ा बूढ़ी क्या करे, तुम चाहती क्या हो, ये बताओ स्ट्रेट अवे, ये बताओ। पहली बात पूरे उसकी परिवार फैमिली के ने सामने बताओ, जब उसकी बूढ़ा फैमिली बूढ़ी नहीं, क्या मेरी करना बात सुनो, जब उसकी फैमिली जिनके माँ बाप के 2 बेटे गए, जब वो नहीं बोलते कि हमारी बहू खा गई या हमारी बहू ने मार दिए, तो ये कौन होते हैं कहने वाले। मैं तो उसका मुंह तोड़ू जो मेरे पैनल पे आके बोले कि इस औरत ने उनके माँ बाप के 2 बेटे खा लिए। मैं बोलूंगी कोई नहीं किसी के आने जाने की चीज डिसाइड करता ये, पर मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि उस औरत ने खा लिए, ऐसे बोलो कि उसके माँ बाप ने क्यों नहीं खाए, ऐसे बोलो कि उसके भाई ने क्यों नहीं खाए। ये गलत स्टेटमेंट है, गलत है। ये एज अ रिएक्शनिस्ट इज माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कट देम देयर, ना कि उसके साथ मैं 4 स्टेटमेंट और जोड़ दूं कि ये मत बोलो, ये बोलो कि माँ बाप को, ये बोलो कि भाई को या बहन को। मेरा सिर्फ इतना सा वो है कि जैसे ये हर 2 महीने में उठा के लाते हैं ना कि केस ओपन कराएं, केस ओपन हर 3 महीने में, तो एक बार पेरेंट्स को सामने आके ये वो आना चाहिए कि अब तू बैठ घर में, अब हम अपने बेटे का केस ओपन कराते हैं और हम देखते हैं कौन कल्प्रिट है। तो मैम उन्होंने तो कल बोल दिया है अंशु ने कि इस बार हम आपको सपोर्ट करेंगे। देखो मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, ये ना अगर सबको उनको नहीं बेवकूफ कराना, समझती है, अगर मेरी बात सुनो, उनको जेन्युइनली नहीं कराना, उनको इस दीदी, देश मैं में उत्तर पढ़ना देती ही हूँ नहीं। आपके लिए। जब तक ये चीजें एक मिनट होंगी में नहीं, नीचे हर उत्तर 4 महीने में देती हूँ, उनके बेटों की बोलती है, बदनामी हुई है। रुको। अरे it's 11:20 in the morning. I have my daughter's college now, so I have to wake up early in the morning at 5 o'clock. थैंक यू सो मच प्रभा जी। Yes, thank चलो you. बाय thank you. प्रभा जी, बाय। Yes, बट thank you. आप उनके पेरेंट्स को, मेरी बात सुनो, आप उनके पेरेंट्स को फोर्स नहीं कर सकते कि आप ओपन नहीं, कराओ। नहीं, अमिता जब जी, मैं ओपन force कराने नहीं का कर रही। टाइम था, नहीं, जब ओपन कराने का टाइम था तब तो कराया नहीं। अब ओपन कराओ, कराने से क्या होगा, मेंटल टॉर्चर, नहीं, इमोशनल मैं ये सेटबैक। नहीं कह रही अमिता जी, मेरा कहने का इन द सेंस ये है, अगर ये चीजें एक अंजाम तक नहीं पहुंचेंगी तो हर 6 महीने में फिर से कंट्रोवर्सी का इसी ढंग से मतलब मिसयूज किया जाएगा। पर बेटे की बात तो माँ बाप लेके ही नहीं आ रहे वाईटी पे, लेके कौन आ रहा है, हल्का और फ्लैपी, क्या माँ बाप ला रहे हैं? करेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तो बार में माँ बाप अंत को कर फर्क ही देना नहीं चाहिए ना पड़ता। माँ बाप को, पर माँ बाप को क्योंकि फर्क इसमें नहीं कभी पड़ता, कभी क्या उनके हो लिए तो रहा है, उनके बच्चे गए। अभी पिंकी जी, जिस उनके तरीके लिए से उनके बच्चे राजवीर गए। जी की बदनामी हुई अफेयर को लेके, उनके माँ बाप के दिल पे घर में बैठ के क्या मतलब जब बीत रही होगी कि उनकी उनका बहू मतलब नहीं, जो जब उनकी बहू नहीं उस घर में रहते रहते उनके पहले बेटे की ऑडियो लीक कर दी, तब बदनामी नहीं हुई थी। उन्होंने कौड़े घूंट पी लिए हुए हैं। दीप्ति उनके जी, जो बेटे चले गए वो वापस नहीं आएंगे, मैं आपसे एक चीज उनको कहना कुछ चाहती नहीं हूँ। करना। मैं कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, एक चीज नहीं। ठीक है, उसने रिकॉर्डिंग डाली अपने पति की और वो बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा क्या, पर एक उसी चीज, एक ब्लंडर, एक गलती, एक पाप, चलो ये मान लो आप, उसी चीज से बार बार अमिता जी इस चीज को जज करें। मैं इनके पैनल पे भी आई थी और मैंने बोला कि आप उस पॉइंट को छोड़ के एक बार एक ही चीज से आप जज नहीं कर सकते। और दूसरी चीज ये बोलना कि सबसे बड़ा दुख माँ बाप का है, सबसे बड़ा दुख, मैम हम बता नहीं सकते सबसे बड़ा दुख किसका है। क्या पता शायद सपना का नहीं हो, क्या पता शायद उसके बच्चों। एक तो ऐसे नहीं, माँ बाप का दुख बड़ा है। एक मिनट मैं सुनो, एक मिनट। नहीं मैम, मैं आपकी बात जान गई। आपने बोला कि एक पाप के लिए, एक ब्लंडर के लिए नहीं बोलना चाहिए। मैं आपको ऐसे न्यूमरस इंस्टेंसेस उसके वीडियो के गिना सकती हूँ जहां वो हमेशा उन माँ बाप को टारगेट करती है और वो बेचारे खुद खून का घूंट पी के बैठ जाते हैं। और जब वो घर से निकली थी तब भी उसने बोला था हर बार पापा जी मुझे रोक लेते थे, इस बार पापा जी ने मुझे नहीं रोका। अगर पापा जी मम्मी जी इतनी नहीं मैम, हर बार नहीं बोला, हर बार नहीं बोला, एक बार। नहीं, उसने बोला जब भी मैं पहले जाती थी पापा जी मेरे को रोक लेते थे और मैं घर की वजह से हमेशा रुक जाती थी कि बेटा घर खराब हो जाएगा। इस बार पापा जी ने मेरे को नहीं रोका। ये स्टेटमेंट है, आप पूरा नहीं मैम, उसने बोला था कि इससे पहले, नहीं मैम उसने बोला था, नहीं बोला, मैम आप दोबारा सुनना, उसने, मैंने देखा है, उसने बोला हर बार पापा जी बोलते थे कि घर खराब हो जाएगा। मैम मैं भी तो बोल रही हूँ ना कि उसने ये नहीं बोला, उसने ये बोला था कि इससे पहले जब मैं गई थी। नहीं बोला बाबा, नहीं बोला, ठीक है, नहीं बोला, एक मिनट नहीं बोला। और एक सेकंड नहीं मैम, मैंने बोला, सुनो मैं मेरे को एक चीज बता दूं, जो आप ऐसे बोल रहे हो, आपके हिसाब से इस ये जो हो रहा है इसमें कौन सही है और कौन गलत है? मैम एक सेकंड पहले मैं मेरी पूरी बात कंप्लीट करूंगी, सही गलत का नहीं बोल रही मैं। मैं बोलना चाहती हूँ कि जो लोग एक स्टेटमेंट पास करते हैं कि उस क्या बोलते हैं, माँ बाप का दुख सबसे बड़ा, नहीं मैम, हमें जज नहीं कर सकते कि बीवी का दुख बड़ा, कि माँ बाप का बड़ा, कि बच्चों का बड़ा। ठीक है मैम, ये ऐसा दुख है जो सबके लिए बहुत बड़ा है। अगर आप अपन ये बोलते हैं कि माँ बाप का दुख सबसे बड़ा है, तो मैं मतलब नो ऑफेंस, आप शायद मेरी बात गलत लगे, पर प्लीज आप समझिए, उनके पास जीने के लिए साल भी उतने हैं। लेकिन आप ठीक है, नहीं सुनिए तो सही मैम, प्लीज मुझे भी बोलने दीजिए। मैम मुझे बोलने तो दीजिए आप लोग। आवाज रिपीट आ रही है, किसी ने स्पीकर में फोन रखा है। हाँ नहीं मैम, मैं ये नहीं कह रही। माँ बाप के लिए आप किसी के, आप इतने इमोशंस में बह गए हो किसी के अंधे प्यार में। अरे मैम, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, आप ये आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। ये आपकी बात बहुत गलत है, पता है? नहीं, आपकी बात बहुत गलत है। अमिता जी, आपको कोई टोकता है ना तो आप ऑफेंसिव होकर बात करते हैं। आपने पहले बोल दिया, आपका स्टेटमेंट सही आप नहीं है, पूरा आपका स्टेटमेंट बोल सही रहे नहीं हैं। है। नहीं अरे मैम, आप पूरा बोल रहे हैं। आप सुनो ना, आप सुनो ना, दीप्ति जी, आप मुझे पूरा तो बोले दे। एक मिनट बोलेंगे, have to complete मैम, just wait, हाँ, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, मैं ये बोलना चाह रही हूँ। बच्चे को पेट में रखती है, आप सुन लो। अरे मैम, मैं कैसे सुन लूँ जब आप मेरी बात नहीं सुन रहे? यार प्लीज, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल आप पूरी बात नहीं सुन रहे मेरी, आप मेरी भी नहीं सुन रहे। एक मिनट रुकिए, You are wrong. सरोजी 1 मिनट, हम अपने पैनल से एसएसजी वेट, वी आर नॉट हियर टू फाइट। हम अपने पैनल से वो स्टेटमेंट कभी नहीं जाने देंगे जो नहीं सही है। उनके पर मैम, आपने मेरा पूरा स्टेटमेंट सुना ही नहीं। आप नहीं, आपने मेरा पूरा स्टेटमेंट सुना ही नहीं, और पहली बात आपका चैनल है ही नहीं।
और पहली सुनो बात ये मेरी आपका बात, पैनल है ही आप नहीं, हम डिस्कशन सारे करें, मत पीछे करो, नहीं मत करो दीप्ति सानवी जी। जी, अमिता जी, आप सानवी जी को सुनेंगे, आप थोड़ा मूड फ्रेश करेंगे, बहुत हो गई ये सब बातें, मेरा सर दर्द होने लगा। सानवी जी, आप नहीं क्या बोलना चाहते हो, प्लीज बोलो। देखिए, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जैसे अगर ये फ्लैपी हो या उसके सास-ससुर हो या वो अंशु हो, कोई भी हो, ठीक है? सबका दुःख अपनी-अपनी जगह पे मतलब सेम है। मतलब समझ लो कि माँ-बाप का और जो फ्लैपी का दुःख है वो सबसे ज़्यादा है, देखा जाए तो। क्योंकि एक ने अपना बेटा खोया है, एक ने अपना पति खोया है, बच्चों ने अपना बाप खोया है। हाँ। अंशु और अंशु की फैमिली ने कुछ नहीं खोया है। मैं बताती हूँ आपको क्यों मैं ये बोल रही हूँ। क्योंकि जब किसी के फैमिली का मेन मेंबर चला जाता है ना, मतलब समझ लो, तो ये रिश्तेदार जो होते हैं ना, ये मज़े लेने के लिए होते हैं, ठीक है? फिर वो कोई भी हो, मायके वाला हो, कोई भी हो, मतलब ये मज़े लेने के लिए होते हैं। सुनिए, मेरी बात सुनिए, ठीक है? मैं मतलब मेरी पहले क्लियरली बात सुनिए, फिर मैं बोलती हूँ। जैसे कि मतलब समझ लो कि वो जैसे उसके सास-ससुर हैं, उसके सास का भाई है वो, भाई की फैमिली है, तो वो जैसे इनका तो अभी कोई है नहीं, वारिस तो कोई है नहीं इनका, तो वो भाई की फैमिली को भी मतलब लालच तो आ ही जाता है मन में। हम तो गए नहीं ना इनके मन को देखने के लिए, क्या पता उनके मन में लालच आ गया, उन्होंने अपनी बहन को और जीजा को भड़काया हो फ्लैपी के खिलाफ। और अच्छा। फ्लैपी के मायके वाले ने फ्लैपी को भड़काया हो अपने सास-ससुर के खिलाफ। हाँ, ये भी हो सकता है, और तो क्या। मैम इसमें समझदारी तो तब होती है ना कि जब वो सबकी बात अलग करके अपने सास-ससुर की सेवा हाँ, करते और हैं। मैं अभी एक दूसरी बात बता रही हूँ, जैसे मैं यहाँ पे रहती हूँ, हमारे अपार्टमेंट में भी एक भैया थे, उनके अचानक से बुखार आया, डेथ हो गई। उनके भी 3 बच्चे थे, भैया एकदम करते-धरते थे अपने घर के। वो अपनी माँ को इतना मानते थे ना कि हम भी उस अम्मा को मतलब हम अपार्टमेंट में घूमते थे ना, तो अम्मा हमेशा अपनी बहू की और बेटी की तारीफ करती थी। कभी भी हमने अम्मा के मुँह से नहीं सुना, नहीं तो अम्मा की बहू के मुँह से नहीं सुना कि मेरी सास बुरी है या मेरी ब बहू बुरी है, कभी नहीं। इतनी बेटी की तारीफ करती थी, हम खुद भी रहते थे। अम्मा को बहुत मानते थे भैया, और अम्मा भी इतना अपने बेटे को और अपनी बहू को और बेटे के बच्चों को, 3 बेटे हैं उनके, पोते हैं, उनको इतना मानती थी कि अपने बड़े बेटे को मतलब हमेशा टोकती थी कि मतलब बड़ा बेटा दूसरी जगह रहता है, और हमेशा बोलती थी कि मेरा बड़ा बेटा पूनम मुझे कुछ नहीं करता है, मेरा यही बेटा मुझे सब चीज़ करता है, मेरे हर चीज़ की इच्छा पूरी करता है, मेरी बेटी के भी इच्छा पूरी करता है, मतलब मेरी बेटी के बच्चों को देखता है, अभी बेटी की शादी है तो उसके लिए सब किया, ये लिया पूनम, वो लिया, हमेशा बोलती रहती थी। जस्ट 26 जनवरी को शादी थी और 4 जनवरी को भैया गुजर गए, अचानक से गुजर गए, घर का कर्ता इंसान गुजर गया। और उन भैया के 3 बच्चे थे, ठीक है? अभी भी है बच्चे वो। और वो जो मतलब उनकी वाइफ थी ना, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, 8वीं पास थी, राजस्थानी फैमिली है, 8वीं पास थी। अब उनको कुछ आता-जाता है नहीं था भाभी को। पर जैसे वो गुजर गए भैया, 1-2 महीना ठीक-ठाक हो गया, सब चीज़ रह गया। भैया के इंश्योरेंस का पेमेंट वगैरह आया, इन्होंने फ्लैट एक ले लिया था, टोकन अमाउंट दिया था, तो भाभी ने इंश्योरेंस का जो अमाउंट आया था, उसी इंश्योरेंस के अमाउंट को वो फ्लैट ओनर को दे दिया और फ्लैट खरीद लिया। अम्मा को किसी ने ऐसे भड़काया कि पता है अम्मा 2-4 करोड़ मिला है भैया का, ठीक है? अम्मा ने तब से भाभी को जो मतलब नज़र मतलब ये करने लग गई कि ये ऐसी है, वैसी है, ऐसी है। लिटरली अभी पूरे सोसाइटी में सब लोग शॉक्ड हैं कि अम्मा कैसे चेंज हो गई इतनी। क्योंकि अम्मा इन्फ्लुएंस में आ गए अपने बड़े बेटे के ना। बड़े बेटे ने भड़का दिया कि अम्मा ऐसे नहीं, वैसे अम्मा वैसा, अम्मा ये ऐसा करती है, अम्मा वो ऐसा करती है, अपने मायके वालों को, बल्कि जिसके 3 बेटे हैं, मतलब 3 पोते हैं, मतलब जो भाभी के 3 बेटे हैं, वो क्यों अपने मायके वालों को कुछ देगी? वो बेचारी खुद ही अनपढ़ गँवार, उसको कोई-कोई लोग कुछ-कुछ बताता है, वैसे उस हिसाब से उसने फ्लैट खरीदा कि किराया ना देना पड़े, जो भी इंश्योरेंस का 2 गाड़ियाँ थी, 4 व्हीलर थी, बेच दी, पूरा गहना बेच दिया, क्योंकि 80 लाख का फ्लैट था, तो बोली इंश्योरेंस का अमाउंट ओनली 50 लाख आया था, बाकी का मैंने अमाउंट इधर-उधर से जोड़ के पूनम ले लिया, और जिस कंपनी में भैया जॉब करते हैं, उसी कंपनी में छोटा-मोटा इनको भी काम दिला दिया, मतलब काम लगवा दिया, क्योंकि भैया अच्छे नेचर के थे तो, मतलब। तो ये होता है ना कि कभी-कभी ना दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। मुझे तो लगता है ना कि उसके सास-ससुर को, जब अब समझ लो पहला पहला बेटा तो गुज़र गया, उस समय तो राजवीर जी था वो, राजवीर था तो कोई मतलब उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया सास-ससुर को। जैसे राजवीर भी गुज़र गया, अब हम तो ये नहीं कह सकते कि उसको किसी ने मारा, क्योंकि भाई हम देखने भी नहीं गए, मारा या एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, हमें कुछ नहीं पता है उसके बारे में, बस। पर हो सकता है कि उसको मतलब उसके सास-ससुर के जो सास के जो भाई है, उनकी फैमिली है, उन्होंने उसको भड़काया हो कि अब क्या है, ये तो बेटी है, छोरिया है, चली जाएगी, क्या है इसको, ये तो ऐसे भी चली जाएगी। और फिर उसके भी फैमिली ने, मायके वाले की फैमिली ने देखा होगा कि मेरी बेटी तो इतना कमाती है, मेरी बेटी के इतना कमाती है, इतना प्रॉपर्टी करके रखी है, अच्छा खासा यूट्यूब से इनकम आता है, हमारी भी गुज़ारा हो जाएगा। तो ये फ्लैपी को और सास-ससुर जी, तो मैम समझना आपकी बात चाहिए कि बिल्कुल हमें ठीक है। एकजुट होके रहना चाहिए। ये आप ये जो बोल ये रहे हैं आपकी ना बात मैम, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये जो बोल रहे हैं एक ना, मिनट, ट्रस्ट मी, ये मोहिनी जी जो ये आई हैं, उनका स्टेटमेंट ले नहीं, लेते हैं, फिर मैं ये मैं कहती टॉपिक हूँ को कि वो मतलब करूँगी। इसमें मैं कोई मतलब मैं तो अपना एक्सपीरियंस आपको का बता रही हूँ, नहीं, यही क्योंकि बोल रही ऐसा हूँ मैम, जो आप होता बोल है। रहे हैं ना, जो आप बोल रहे हैं ना, मैं वही बोलना चाहती थी। ट्रस्ट मी, मेरा भी यही था कि जो बोल रहे क्योंकि हैं कि ऐसा माँ-बाप का होता दुःख है, सबसे बड़ा। क्योंकि ना हमें ना जितना हमने जो देखा है ना आँखों से, वो हम बता रहे हैं। हम उनकी फैमिली को देखने तो जा नहीं रहे, पर जब आज के ज़माने में हम जो चीज़ मैं लिटरली बता रही हूँ दीप्ति मैम, आप विश्वास नहीं करोगे, हमारा इतना 500-600